दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इसमें अपील्स के बारे में। सेक्शन जो है 372 से 380 सीआरपीसी में इसमें डिस्कस करेंगे। चैप्टर 29 का ये फर्स्ट पार्ट है। एक सेकंड पार्ट मिलेगा जहाँ पर हम बाकी के जो सेक्शंस हैं इस चैप्टर में 29 में उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बेयर एक्ट से ही डिस्कस करूँगा सो दैट आपको प्रोविजंस की बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी भी हो, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो डायरेक्टली बेयर एक्ट से करते हैं अब डिस्कस। सेक्शन 372 से ये स्टार्ट होता है, चैप्टर 29 अपील्स। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इसमें 372 में वो ये लिखा हुआ है, नो अपील टू लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। मतलब जब तक के लिए कोई अपील का प्रोविज़न नहीं गिवन है किसी भी ऑर्डर या जजमेंट के अगेंस्ट, तो कोई अपील लाई नहीं करेगी जब तक कि उसके बारे में नहीं बताया गया कि अपीलेबल ऑर्डर है या अपीलेबल जजमेंट है। ठीक है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसका प्रोवाइज़ो। 372 में ये प्रोवाइज़ो जो था 2009 में अमेंडमेंट के बाद ये आया था, 31/12/2009 की अमेंडमेंट के बाद। इसमें ये बोला गया है कि विक्टिम को एक स्पेशल राइट दिया गया है। किसी भी ऑफेंस में विक्टिम को एक राइट दिया गया है कि अगर उसमें जो केस चला, मान लीजिए ट्रायल चलता है, उसके बाद जो एक्यूज था उसका एक्विटल हो जाता है या तो बरी हो जाता है, या फिर इनएडिक्वेट कंपनसेशन मिलती है, या फिर उसकी जो पनिशमेंट होती है, कन्विक्शन होती है, एक लेसर ऑफेंस के लिए होती है। ठीक है। अगर इन तीन चीज़ों में से कुछ भी है, एक्विटल या फिर लेसर ऑफेंस के लिए या फिर इनएडिक्वेट कंपनसेशन है अगर, तो इन तीन कैटेगरीज में जो विक्टिम है वो अपील दायर करने का हक रखता है। और कहाँ पर वो अपील लाई करेगी? वो अपील वहाँ पर लाई करेगी अगर कन्विक्शन हो जाए, तो जिस कोर्ट में कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील लाई करती है वहीं पर विक्टिम जो है अपनी जो इस तरह की अपील है वो फाइल कर सकता है। तो ये पहले प्रोविज़न नहीं था। 31/12/2009 में जो अमेंडमेंट आई थी उसके बाद ये प्रोविज़न जो है इंट्रोड्यूस किया गया। विक्टिम को, सिर्फ विक्टिम को, कंप्लेनेंट को नहीं, सिर्फ विक्टिम को यहाँ पर एक स्पेशल राइट दिया गया है। 373 की बात करें, सेक्शन 373, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि इस सेक्शन में अपील उन ऑर्डर्स की होगी जो 117 या 121 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट होगी। वहाँ पर ये बोला गया है सीआरपीसी के 117 121 में कि पीस कीपिंग के लिए और गुड बिहेवियर के लिए जो एक तरह से श्योरिटी दी जाती है कि हाँ कोई पर्सन जो है अब कोई भी किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी, अनसोशल एक्टिविटी नहीं करेगा, उसमें जो श्योरिटी दी जाती है उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट, कई बार श्योरिटी को रिजेक्ट किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं करती कोर्ट, या जो भी उस तरह के ऑर्डर्स हैं उनकी अपील जो लाई करती है वो 373 में। आपको इतना बेसिक याद रखना है, कहीं भी आपको एग्ज़ाम में जो है प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है 374, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपील्स फ्रॉम कन्विक्शंस। अगर सज़ा हो जाती है तो अपील कहाँ पर लाई करेगी? सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर किसी ट्रायल में जो कि हाई कोर्ट कंसिडर कर, हाई कोर्ट में चल रहा है अगर ट्रायल, जनरली हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं चलते बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिसडिक्शन है अगर, और वहाँ पर कन्विक्शन हो जाती है हाई कोर्ट में, तो अपील लाई करेगी सुप्रीम कोर्ट में। तो फर्स्ट जो इसका सब सेक्शन है वो ये बोल रहा है। दूसरा सब सेक्शन बोलता है सेशन जज में या एडिशनल सेशन जज के पास ट्रायल चलते हुए सेंटेंस हो जाता है, इम्प्रिजनमेंट हो जाती है 7 साल से ज़्यादा की, तो वहाँ पर जो अपील लाई करेगी वो हाई कोर्ट में लाई करेगी। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास ट्रायल चल रहा था, ठीक है, सेंटेंस हो जाता है 325 के सेक्शन में या 360 में, तो वहाँ पर अपील जो लाई करेगी वो कोर्ट ऑफ सेशन में लाई करेगी। तो सबसे पहला सेक्शन बोलता है सबसेक्शन 1 कि हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में, सेशन जज की हाई कोर्ट में सबसेक्शन 2, और तीसरा बोलता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेशन जज है या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, तो वहाँ पर जो अपील लाई करेगी उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट वो कोर्ट ऑफ सेशन में लाई करेगी। सब सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2018 की अमेंडमेंट आई थी, 21 अप्रैल 2018। इसमें रेप लॉज के बारे में बोला गया था। तो इसमें बोला है कि अगर कोई भी पर्सन की कन्विक्शन जो है, सेंटेंस पास हुआ है 376, 376A या जितने भी ये सेक्शंस लिखे हुए हैं रेप लॉ में, तो उनमें अगर कन्विक्शन होती है तो उसमें अगर अपील जाती है तो 6 महीने में अपील को डिसाइड करना है। ये मैंडेटरी एक प्रोविज़न गिवन दिया गया है कि 6 महीने में ही उस अपील को डिसाइड किया जाएगा। राइट। 375 की अगर बात करें, इसमें बोला गया है कि अगर कोई एक्यूज्ड गिल्टी प्ली कर लेता है, कि वो मान लेता है कि हाँ उसने क्राइम किया है, तो उस केस में कोई भी अपील लाई नहीं करती। अगर उसने मान ही लिया, प्लीड गिल्टी कर ही लिया, तो अपील लाई नहीं करेगी अगर वो कन्विक्शन हाई कोर्ट के द्वारा है। ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट
या मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के द्वारा अगर कोई भी कन्विक्शन की गई है तो भी अपील लाई नहीं करेगी। बट एक यहाँ पर छोटा सा ये प्रोवाइजो है एक तरह से, एक्सेप्ट एज टू एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ सेंटेंस। सिर्फ सेंटेंस की लीगैलिटी या सेंटेंस कम ज़्यादा है या इलीगल तौर पे सेंटेंस दिया गया है, वहाँ पर सिर्फ उस पॉइंट के लिए को लेके अपील लाई कर सकती है, अदरवाइज कोई अपील लाई नहीं करेगी। हाई कोर्ट की कन्विक्शन है तो कोई अपील लाई नहीं करेगी। 375 में प्लीड गिल्टी से रिलेटेड अपील के बारे में बात की है। इसके बाद आता है 376, नो अपील इन पेटी केसेस। बहुत छोटे छोटे जो केसेस होते हैं वहाँ पर कोई अपील लाई नहीं करती। छोटे छोटे केसेस जैसे क्लॉज ए में अगर पढ़ें तो कहता है कि अगर हाई कोर्ट किसी को सेंटेंस कर देता है, कोई सज़ा कर देता है और वो सज़ा जो है 6 महीने से ज़्यादा की नहीं है, या फिर फ़ाइन कर देता है जो 1000 रुपये के अंदर अंदर ही है, 1000 रुपये से छोटा फ़ाइन होता है या दोनों भी हो जाते हैं, 6 महीने तक की सज़ा और 1000 रुपये तक का फ़ाइन, तो वहाँ पर कोई अपील लाई नहीं करेगी। कोर्ट ऑफ सेशन या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर कोई ऐसी सेंटेंस कर देता है, सज़ा कर देता है 3 महीने तक की या 200 रुपये तक का फ़ाइन या दोनों भी इवन, तो भी वहाँ पर अपील कोई लाई नहीं करेगी। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर कोई फ़ाइन कर देता है 100 रुपये के अंदर अंदर, तो भी कोई अपील लाई नहीं करेगी। अगर केस जो है समरी ट्रायल था और मजिस्ट्रेट जो था वो 200 रुपये से ज़्यादा का फ़ाइन नहीं करता है, तो भी वहाँ पर अपील लाई नहीं करेगी। ठीक है, तो पेटी केसेस में ये कैटेगरीज बना रखे हैं इन्होंने 4 क्लॉसेज में, यहाँ पर कोई अपील लाई नहीं करेगी। बट अगर कहीं पनिशमेंट कंबाइन की गई है कि कोई और पनिशमेंट भी हुई है तो फिर अपील लाई कर सकती है। ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ ये पढ़ने वाली है 376 में कि पेटी केसेस की है, अपील लाई नहीं करेगी। 377 एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बोला गया है अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट सेंटेंस। स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी भी एक्यूज्ड को सज़ा हो जाती है तो वहाँ पर अपील लाई कर सकती है। कैसे फाइल करेगी स्टेट गवर्नमेंट? इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं कहेगी कि हाँ आप एक्विटल कर दो, वो यही बोलेगी कि अगर एक्विटल हो गया है तो आप इसको सज़ा कर दो, और अगर कम सज़ा हुई है उस पर्सन को तो बोलेगी कि ज़्यादा सज़ा की जाए। ठीक है, तो उस केस में अगर मान लीजिए इनएडिक्वेट सेंटेंस हुआ है, कम सज़ा हुई है, सज़ा होनी चाहिए मान लो 5 साल की हुई है 1 साल की, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है अपील कर सकती है। कहाँ पे करेगी? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अगर ट्रायल जो है कहीं और चला है, हाई कोर्ट में नहीं चला, कहीं और किसी और कोर्ट में चला है, तो पीपी को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोलेंगे कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करो। अगर जो ऑर्डर पास किया था सेंटेंस का वो मजिस्ट्रेट ने किया था, अगर किसी और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था तो हाई कोर्ट में वो अपील लाई करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट पीपी के थ्रू वो जो है अपील जो है फाइल करेंगे। और अगर सबसेक्शन 2 बोलता है कि कहीं अगर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर हुई है, जैसे सीबीआई वगैरह के केसेस जो होते हैं, ठीक है, सेंट्रल का कोई एक्ट, सेंटर का एक्ट इन्वॉल्व है वहाँ पर, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी पीपी को बोल सकते हैं कि आप अपील जो है फाइल करो। उसी तरह से जैसे स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अथॉरिटी है अगर इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल के किसी एक्ट में हुई है, हाई कोर्ट में या कोर्ट ऑफ सेशन में। अब तीसरा सबसेक्शन क्या बोलता है कि अगर जैसे अपील फाइल करी और उसमें बोला गया कि ग्राउंड जो था वो सेंटेंस का जो इनएडिक्वेट सेंटेंस के लिए अपील फाइल की गई और हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को लगता है कि हमें एनहांस करना है, ठीक है, सेंटेंस को बढ़ाना है, सज़ा बढ़ानी है, तो उस केस में एक्यूज्ड को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपना जो भी उसका पक्ष है उसको प्रेजेंट करने का, और उसके बेस पे ही जो है फिर आगे जो है कार्रवाई होगी। तो यहाँ पर यही बोला है कि एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी जो है एक्यूज्ड को, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट सच एनहांसमेंट एंड वाइल शोइंग कॉज द एक्यूज्ड मे प्लीड फॉर एक्विटल और फॉर रिडक्शन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी में जो एक्यूज्ड है ये भी बोल सकता है कि मेरी सेंटेंस को कम किया जाए या फिर मुझे बरी किया जाए, तो वो एक्यूज्ड के पास एक तरह से राइट रहेगा। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है, ये भी अमेंडमेंट के बाद अभी 2018 की अमेंडमेंट आई थी, उसमें जो रेप लॉज के बारे में बताया गया था, उसमें बोला था कि अगर कोई अपील डलती है इनमें 376 के किसी भी सेक्शन में, तो वहाँ पर जो अपील होगी वो 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करनी होगी, डिसाइड करनी होगी, राइट। तो 377 स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 378 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस चैप्टर का, अपील इन केस ऑफ एक्विटल। अगर एक्विटल हो जाता है पर्सन का तो उस केस में अपील कैसे लाई करेगी, कहाँ पर लाई करेगी, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपील अगेंस्ट एक्विटल 378।
तो यहाँ पर क्लॉज ए अगर हम पढ़ें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फर्स्ट टाइम ऐसे आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये बोलता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगा कि आप एक अपील फाइल करो कोर्ट ऑफ सेशन में अगर मजिस्ट्रेट ने एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया है। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर एक्विटल कर दिया है तो डीएम जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल करवाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ पर डीएम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेंगी अपील फाइल करने के लिए हाई कोर्ट में फ्रॉम एन ओरिजिनल और एपिलेट ऑर्डर ऑफ एक्विटल, या तो ओरिजिनल ऑर्डर हो एक्विटल का या एपिलेट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया हो तो भी हाई कोर्ट में जो है स्टेट गवर्नमेंट पीपी को बोलेंगे कि आप अपील फाइल करो, और ये जो ऑर्डर होगा वो क्लॉज ए में जो ऑर्डर है उसके अलावा कोई भी ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, या कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर रिवीजन में एक्विटल कर दिया तो भी हाई कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू वो अपील फाइल की जा सकती है। सब सेक्शन 2 क्या बोल रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी सबसेक्शन 1 में, वही अगर सेंटर का कोई एक्ट इन्वॉल्व है सीबीआई का, जैसे हमने पहले बात की, वहाँ पर वही सब चीज़ें, वही सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी रहेगी, वो भी पीपी के थ्रू जो है कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। सब सेक्शन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन कहता है कि ऐसे केसेस में जब सबसेक्शन 1 में और 2 में हमने जो अपील फाइल किया हाई कोर्ट में, वो तब तक नहीं फाइल की जा सकती जब तक कि हाई कोर्ट उसको अपील फाइल करने की परमिशन ना दे दे। ठीक है, तो स्पेशल लीव टू फाइल अपील होता है ये, कि कोर्ट से पहले परमिशन ली जाती है हाई कोर्ट से कि हम एक अपील फाइल करना चाहते हैं। अगर कोर्ट को लगता है आपको अलाउ करना है तो तभी करेगा, अदरवाइज़ वो उस जो आपने रिक्वेस्ट की है अपील फाइल करने के लिए वो भी रिजेक्ट कर सकता है। सब सेक्शन 3 में ये बोला गया है। सब सेक्शन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, 378 सब सेक्शन 4 का। इसमें बोला गया है कि अगर कोई ऑर्डर होता है एक्विटल का, और वो एक्विटल का ऑर्डर होता है कंप्लेंट केस में, एक होता है एफआईआर केस जहाँ पर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर लॉन्च होती है, एक होता है प्राइवेट कंप्लेंट से ही जहाँ पर केस चलता है क्रिमिनल केस, वहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ एक्विटल हो जाता है, ठीक है, और वहाँ पर हाई कोर्ट में कंप्लेनेंट जो था वो स्पेशल लीव के लिए अप्लाई करता है कि मेरे को एक्विटल के अगेंस्ट एक अपील फाइल करनी है, तो वहाँ पर अगर कोर्ट अलाउ कर देता है उसकी स्पेशल लीव को, तो कंप्लेनेंट जो है वहाँ पर अपील जो है हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कंप्लेंट केस में क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, कंप्लेंट केस में ना पुलिस रहती, वहाँ पर सिर्फ कंप्लेनेंट होता है। अगर वो अपील जो केस है उसका डिसमिस हो जाता है लोअर कोर्ट में, तो वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकता है। वहाँ पर वो बोल सकता है कंप्लेनेंट कि मेरी जो है एक्विटल हो गया है नीचे एक्यूज्ड का, और मुझे यहाँ पर अपील फाइल करनी है। अगर हाई कोर्ट अलाउ करेगा उसकी रिक्वेस्ट को, वो अपील फाइल कर सकता है। सब सेक्शन 5 क्या बोल रहा है, नो एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 4 फॉर द ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल शेल बी एंटरटेन बाय हाई कोर्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। मीन्स 6 महीने के बाद हाई कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा, जब भी ऑर्डर ऑफ एक्विटल हुआ 6 महीने के बाद, अगर कंप्लेनेंट जो है पब्लिक सर्वेंट है। तो ये प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर पब्लिक सर्वेंट है तो 6 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है, अपील अगेंस्ट एक्विटल के लिए, और अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो सिर्फ 60 दिन का टाइम दिया हुआ है, 60 डेज़ का, ये याद रखना है, 6 मंथ्स एंड 60 डेज़। पब्लिक सर्वेंट के केस में 6 मंथ्स, और अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो 60 डेज़ का ही टाइम पीरियड जो है गिवन है। सब सेक्शन 6 में बोला है कि अगर स्पेशल लीव जो है अपील फाइल करने की वो नहीं दी जाती, रिफ्यूज़ कर दी जाती है, तो कोई भी अपील फाइल नहीं कर सकते अगेंस्ट एक्विटल अंडर सेक्शन सब सेक्शन 1 और 2। ठीक है, तो ये 378 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको हर इसके सब सेक्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। 379 में क्या है, अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, कि अगर जो हाई कोर्ट ने कन्विक्शन की है वहाँ पर कैसे अपील की जा सकती है। तो वेयर हाई कोर्ट हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, हाई कोर्ट ने किसी ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, नीचे एक्विटल हो गया था लोअर कोर्ट में, बट हाई कोर्ट ने क्या बोला कि उसको कन्विक्ट कर दिया, ऑर्डर को रिवर्स कर दिया और उसको सेंटेंस दिया या तो डेथ का या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा, तो उस केस में अपील जो है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली लाई करेगी। तो हाई कोर्ट अगर नीचे से बरी हो गया मान लीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट उसको सेंटेंस कर देता है, इम्प्रिजनमेंट कर देता है, ठीक है, तो उस केस में अपील जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सेक्शन 380 लास्ट इसका सेक्शन जो है हमारा इस वीडियो का, स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। स्पेशल राइट है,
नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इस चैप्टर, मतलब नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज लग गया कि मान लीजिए बाकी कोई चीज़ यहाँ पर इस चैप्टर की भूल जाइए सब। जब भी कहता है एक ट्रायल में एक से ज़्यादा लोगों का कन्विक्शन होता है और वो जजमेंट जो है अपीलेबल है या ऑर्डर जो है अपीलेबल है, तो उस केस में ज़रूरी नहीं है कि सभी को अपील करनी है, कोई एक पर्सन या सभी कोई भी उसमें अपील जो है फाइल कर सकते हैं, राइट। तो इसमें मेन जो सेक्शन हमें मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं। 372 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। उसमें प्रोवाइज़ो की हमने बात की थी, फिर अपील अगेंस्ट कन्विक्शन हो गई 374 में। उसके बाद 377 है जहाँ पर बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अगेंस्ट सेंटेंस अपील कैसे फाइल कर सकती है। 378 है उसके बाद अपील अगेंस्ट एक्विटल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके आगे के जो सेक्शन है 380 के बाद 381 से 394 वो सेपरेट है, आपको एक पार्ट 2 मिलेगा वीडियोस का अपील में सेम चैप्टर के ऊपर, आप वो अटेंड कीजिए। अगर इन केस अगर आपको कोई भी डाउट तो आप हमें इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे बेस्ट पॉसिबल वे में आपके डाउट को रिजॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।